स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसे आप सबको विदित है कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में प्रमुख हस्तकलाएं। हस्तकला के अंदर हम पढ़ रहे हैं कपड़े पर आधारित हस्तकलाएं। और कल हम के सेशन में हमने बहुत सारी हस्तकलाएं कपड़े से संबंधित पढ़ी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पॉइंट बाकी रह गया था। आइए उसी कपड़े पर आधारित हस्तकला में हम पढ़ रहे थे प्रिंट। प्रिंट में हमने 5 प्रिंट पढ़ी थी: अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट, आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट और दाबू प्रिंट। जहां तक लिखा उसके जस्ट आगे आपको लिखनी है, एक तो है सांगानेरी प्रिंट और एक है आपके याद रखिएगा बगरू प्रिंट। ये 2 प्रिंट है, सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट। सबसे पहले तो देखिए, ये जो बगरू प्रिंट है ये कहां की है? तो बगरू बगरू कहां पर है? याद रखिएगा जयपुर। सांगानेरी प्रिंट कहां की है? तो याद रखिएगा सांगानेर की। और सांगानेर जो है वो कहां पर है? याद रखिएगा जयपुर। इंपॉर्टेंट। बगरू प्रिंट बगरू जयपुर, सांगानेरी प्रिंट सांगानेर जयपुर, याद रखेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सांगानेर प्रिंट है इसके जो कलाकार हैं सांगानेर प्रिंट के, याद रखिएगा उसका नाम है मुन्नालाल। क्या नाम है? मुन्नालाल गोयल। मुन्नालाल गोयल। बगरू प्रिंट के जो कलाकार हैं उनका नाम है, याद रखिएगा, रामकिशोर। रामकिशोर। और इनको 2009 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 2009 पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। ये जो सांगानेरी प्रिंट है, सांगानेरी प्रिंट करने वाले जो छिंपे होते हैं उन्हें बोलते हैं नामदेवी छिंपे, याद रखिएगा। छिंपा जाति होती है ना, इनको बोलते हैं छिंपा, कहलाते हैं नामदेवी छिंपे। इस पर याद रखिएगा बेल बूंटों का चित्रण है, याद रखिएगा। किसका है? बेल बूंटों का चित्रण है सांगानेरी प्रिंट पर, याद रखिएगा। बगरू प्रिंट की बात करते हैं तो सर्वाधिक, याद रखिएगा, सर्वाधिक फूल पत्तियों का चित्रण है, याद रखिएगा। सर्वाधिक किसका है? फूल पत्तियों का चित्रण जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है। और सांगानेरी प्रिंट जो है वो लाल काला तो है ही, श्वेत भी है, याद रखिएगा। श्वेत भी आपको देखने को मिलता है, जबकि बगरू जो प्रिंट है वो लाल और काला है, मतलब रंग में लाल काला। तो ये आपके सामने हमारी जो 2 प्रिंट बच गई थी वो कंप्लीट हो गई। उतार लीजिएगा 2 प्रिंट। ये तो कंप्लीट हो गई आपके कपड़े वाली। तो सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट, इससे पहले आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट, दाबू प्रिंट, अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट, सारी सारी जो बातें हैं वो आपके क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आप हेडिंग लगा लीजिए। अगला इसी हस्तकला के अंदर जो है वो है आपके धातु हस्तकला। कौन सी बात है? धातु हस्तकला। देखिए, धातु हस्तकला से रिलेटेड जो बातें हैं उसके अंदर यदि हम देखते हैं तो सबसे पहला जो बिंदु है धातु हस्तकला में वो आपके सामने बिंदु आ जाएगा धातु या औजारों की नगरी किसे कहते हैं? धातु या फिर औजारों की जो नगरी है वो किसे कहा गया है, बताइए। तो आप कहेंगे सर धातु या औजारों की नगरी के नाम से जिसे जाना गया है वह है जिला नागौर, याद रखिएगा। ठीक है। तलवारों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, ऐसा पूछे तो याद रखिएगा तलवारों हेतु प्रसिद्ध। तो याद रखिएगा तलवारों हेतु प्रसिद्ध जो जिला है वो है आपके, याद रखिएगा, सिरोही। कौन सा है? सिरोही। उसके बाद में कृषि उपकरण हेतु, कृषि उपकरण हेतु जो प्रसिद्ध जिला है वो है आपके, याद रखिएगा, श्री गंगानगर। लेकिन स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा घसिंगपुरा। घसिंगपुरा गंगानगर। अब धातु हस्तकला से संबंधित कुछ कलाएं हैं, जैसे एक नाम सुना होगा आपने, बादला। बादला क्या है? तो याद रखिएगा ये है मारवाड़ का फ्रीज। क्या है? मारवाड़ का फ्रीज। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ये प्रसिद्ध है जोधपुर का।
इसे मारवाड़ का फ्रीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जस्ते से निर्मित जस्ते से निर्मित पानी का पात्र जिसके चारों ओर पानी का पात्र जिसके चारों ओर कपड़े का आवरण, उसे आप क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बादला। उसे क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, बादला। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दूसरी बात आ जाती है, वो है आपके सामने तीर कमान बनाने हेतु प्रसिद्ध। तो तीर कमान बनाने के लिए जो प्रसिद्ध हैं वो कौन कौन से स्थल हैं? तो देखिए, तीर कमान बनाने के लिए जो प्रसिद्ध हैं उनमें दो स्थान हैं। एक तो है बोडीगामा, बोडीगामा जो है वो है आपके, याद रखिएगा, डूंगरपुर। और एक है आपके, याद रखिएगा, चंदू जी का गढ़ा या गड्ढा, ये कहां पर है? बांसवाड़ा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। एक आपके कला है जिसका नाम है कोफ्तगिरी कला। कोफ्तगिरी कला, कोफ्तगिरी कला क्या होती है कि फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर जो सोने की नक्काशी की जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। कोफ्तगिरी कला क्या होती है? तो याद रखिएगा, फौलाद की बनी वस्तुओं पर फौलाद की बनी वस्तुओं पर फौलाद की बनी वस्तुओं पर सोने की नक्काशी करना, मतलब मजबूत लोहे की बनी हुई कुछ वस्तुएं होती है, उन पर सोने की नक्काशी जो की जाती है उसे आप क्या बोलते हैं? कोफ्तगिरी कला। याद रखिएगा। और ये कोफ्तगिरी कला कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो देखिए, जयपुर की प्रसिद्ध है, ये अलवर की प्रसिद्ध है, ये उदयपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन अभी आपको पता है हाल ही में कौन सी कोफ्तगिरी की कला पर जीआई टैग जारी हुआ था? तो उदयपुर वाली पर। उदयपुर वाली पर क्या जारी हुआ था? जीआई टैग लगा हुआ है, याद रखना। ठीक है। एक है आपके मुरादाबादी कला। मुरादाबादी कला क्या होती है कि पित्तल की बनी हुई वस्तुओं पर पित्तल की बनी वस्तुओं पर पित्तल की बनी वस्तुओं पर सोने की जड़ाई सोने की जड़ाई, उसे आप क्या बोलते हैं? मुरादाबादी कला। ये कहां की है? तो याद रखिएगा, जयपुर की। एक नोट करके आप लिख लेना, जड़ाई हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? जड़ाई हेतु प्रसिद्ध जो जिला है वो है आपके, याद रखिएगा, कौन सा? जयपुर। याद रखिएगा, कौन सा है? जयपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए याद रखेंगे। उतारी, चलें आगे। ठीक है, तो ये धातु हस्तकला कंप्लीट हो चुकी है सभी के। इसमें देखिए, शब्दावली में क्वेश्चन आते हैं बादला से, क्वेश्चन आते हैं तीर कमान वाले से, क्वेश्चन आते हैं कोफ्तगिरी कला से संबंधित, मुरादाबादी कला से, सब कुछ कंप्लीट है। आगे चले हम, बताइए। चलिए आगे हेडिंग लगा लीजिए। अगली जो कला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी हस्तकला। हस्तकला में लाख हस्तकला। लाख हस्तकला, याद रखिएगा। वैसे तो लाख हस्तकला हम देखते हैं तो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, जयपुर की। लेकिन लाख हस्तकला के अन्य जो क्षेत्र हैं, अन्य क्षेत्र, उसमें आप याद रखेंगे भाई, लक्ष्मणगढ़ शिखर है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपके इंद्रगढ़ है, बूंदीवाड़ा, इंद्रगढ़ बूंदी। उसके अलावा याद रखिएगा सवाई माधोपुर। तो ये जो है अन्य क्षेत्र, ये आपके किससे संबंधित है? लाख हस्तकला। वैसे लाख हस्तकला का जो आपके कारीगर होता है उसे आप क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे सर उसे बोलते हैं मणिहारा। क्या बोलते हैं? मणिहारा। पूछा जाए, याद रखिएगा, लाख हस्तकला का राजस्थान में कोई प्रसिद्ध कलाकार है क्या? तो याद रखिएगा, वो है जयपुर का बाबू खान। जयपुर का, याद रखिएगा, जयपुर का बाबू खान।
जिन्होंने इस कला को जीवित रखा है। इसमें आप याद रखेंगे कि लाख की जो चूड़ियां होती है, लाख की चूड़ियां, उसे याद रखिएगा मोजड़ी, सॉरी मोखड़ी कहते हैं, मोखड़ी। और लाख की चूड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जोधपुर। लाख की चूड़ियां जोधपुर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा याद रखिएगा लाख के आभूषण भी तो बनते हैं ना, और लाख के आभूषण जो है वो आपके कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो याद रखिएगा उदयपुर के। अच्छा, एक और पूछ लिया जाए, लाख पोट्री कहाँ की है? लाख पोट्री, याद रखिएगा लाख की जो पोट्री है वो है बीकानेर की, बीकानेर। उतारिएगा लाख हस्तकला से संबंधित ये विशेष बातें। लिख लिया? आगे चलें। लीजिए नेक्स्ट, वो है आपके चमड़ा हस्तकला। चमड़ा हस्तकला, चमड़ा हस्तकला की हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले इसमें आ जाएगा एक तो आपके चमड़ा या फिर लेदर पार्क जो है वो कहाँ पर है। चमड़ा या फिर आपको पूछ लेगा कि लेदर पार्क जो है वो कहाँ पर बना हुआ है। चमड़ा या फिर लेदर पार्क जो है वो कहाँ पर है, तो याद रखिएगा चमड़ा या जो लेदर पार्क है वो आपके कहाँ पर बना हुआ है, तो फिर याद रखिएगा वो बना हुआ है आपके मानपुरा माचेड़ी, जो कि आपके कहाँ पर है, याद रखिएगा जयपुर में, मानपुरा माचेड़ी जयपुर। ठीक है। उसके बाद में ये जो चमड़ा हस्तकला है इसमें आप देखेंगे एक शब्दावली है मोजड़ी। मोजड़ी का मतलब होता है जूतियां, और जूतियों हेतु तो प्रसिद्ध जो है वो याद रखिएगा कौन सा है, तो याद रखिएगा जोधपुर। लेकिन लेकिन जो डिजाइनदार जूतियां हैं जिन्हें आप पढ़ते हैं काश्तदारी जूतियां, वो काश्तदारी जो जूतियां हैं वो आपके प्रसिद्ध है, याद रखिएगा भीनमाल की। भीनमाल कहां पर है, याद रखिएगा जालोर। वो है आपके काश्तदारी जूतियां। ठीक है। इसमें याद रखिएगा शब्दावली में है बिनोटा, दुल्हा दुल्हन की जो जूतियां हैं, दुल्हा दुल्हन की जो जूतियां हैं उसे आप क्या कहते हैं, याद रखिएगा उसे आप कहते हैं बिनोटा। याद रखिएगा उसे आप क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा बिनोटा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन आ जाता है आपके फुटवेयर, फुटवेयर डिजाइन संस्थान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा फुटवेयर डिजाइन जो संस्थान है वो है आपके, याद रखिएगा जोधपुर में। उतारी, उतार लीजिएगा। हेडिंग डाल दीजिएगा मूर्ति कला, मूर्ति हस्तकला, मूर्ति बनाने की कला। और ये जो मूर्ति हस्तकला है, इस मूर्ति हस्तकला का जो कारीगर है उसे आप कहते हैं सिलावट। याद रखिएगा वो क्या कहलाते हैं, शिलावट। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। कलाकार का यदि आप नाम पढ़ेंगे तो वह है अर्जुन लाल। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, कौन है, अर्जुन लाल। ठीक है। मूर्ति कला से संबंधित आप महत्वपूर्ण बातें याद रखेंगे। एक तो आप याद रखेंगे कि सफेद सफेद संगमरमर से निर्मित मूर्तियां, मूर्तियां जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा जयपुर। सफेद संगमरमर से निर्मित जो मूर्तियां हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध है, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जयपुर।
चलें आगे। ये तो सफेद वाली हो गई। अब आपके सामने दो क्वेश्चन और आ जाते हैं। एक आ जाता है लाल संगमरमर की मूर्तियां। तो लाल संगमरमर की मूर्तियों के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है वो है, आपके याद रखिएगा कौन सा, वो है थानागाजी। और थानागाजी जो है वो कहां पर है, अलवर में। इसके अलावा काले संगमरमर की मूर्तियां, और काले संगमरमर की जो मूर्तियां हैं उसके लिए जो प्रसिद्ध है वो है, याद रखिएगा, तलवाड़ा बांसवाड़ा। याद रखिएगा कौन सा है, तलवाड़ा बांसवाड़ा। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक है आपके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछा भी जाता है कि राजस्थान के अंदर पत्थर के कलात्मक खिलौनों के लिए, पत्थर के कलात्मक खिलौने हेतु प्रसिद्ध कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है आपके सॉप स्टोन। यानी कौन सा उद्योग है, रमकड़ा उद्योग। कहां पर है ये, तो याद रखिएगा गलियाकोट, गलियाकोट डूंगरपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, गलियाकोट डूंगरपुर। ठीक है, उतार लीजिएगा। ठीक है, और एक लिख लीजिएगा, राजस्थान में मूर्तिकला पार्क कहाँ है। मूर्तिकला पार्क इंग्लिश में पूछा गया था स्कल्पचर, स्कल्पचर पार्क। तो याद रखिएगा ये है आपकी माधवेंद्र पैलेस। माधवेंद्र पैलेस कहाँ है, याद रखिएगा नाहरगढ़, नाहरगढ़ जयपुर। उतारिएगा, इंपॉर्टेंट। ये लिख लिया, आगे चलें। तो ये हो गई आपकी मूर्ति हस्तकला। अब आप हेडिंग लगा लीजिए अन्य हस्तकला। कुछ अन्य और बची है, उनके बारे में लिख लेते हैं। अन्य हस्तकला, अन्य हस्तकला के अंदर सबसे पहले वर्तमान में जो सबसे ज्यादा चर्चा में आई है वो है तुड़िया कला। कौन सी कला है, तुड़िया कला। तुड़िया कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा तुड़िया कला प्रसिद्ध है राजा खेड़ा। राजा खेड़ा है आपके कहां पर, याद रखिएगा धौलपुर में। क्या तुड़िया कला है क्या, याद रखिएगा नकली आभूषण बनाने की कला। नकली आभूषण बनाने की कला कौन सी है, तुड़िया कला, याद रखेंगे। क्योंकि वर्तमान में सोनो इतना ऊपर चढ़ गया है कि अब नकली सोने के आभूषण ही काम आएंगे। ठीक है, नंबर 2 आप लिखेंगे वो है झटपटी कला। झटपटी कला जो है वो है आपके जसोल। जसोल है बाड़मेर। बकरी के बालों से निर्मित है ये। बकरी की बकरी के बालों से निर्मित जो कला है वो क्या है, झटपटी कला।